बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, 2 दहाइयों से एक दूसरे को ज़ेर करने वाले तालिबान और अमेरिका। 2 दहाइयाँ अमेरिका ने लाखों बम बरसाए, हज़ार अरब डॉलर्स खर्च किए, तो तालिबान की तरफ से सैकड़ों खुदकुश हमलों का तबादला हुआ। नाज़रीन, ये बात आप जानते हैं कि कैसे उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान आते हैं और उनके जो सदर है अफ़गानिस्तान के रबानी, वो उन्हें अफ़गानिस्तान की शहरियत देते हैं। उसके बाद काबुल पे तालिबान का कब्ज़ा होता है और कीनिया और तंजानिया में जब अमरीकी सफारत खानों पे हमले होते हैं, उसके बाद अमेरिका तालिबान से उसामा बिन लादेन की हवालगी का मुतालबा करती है। अमेरिकन हुकूमत अमरीकी लेकिन आगे बढ़ते जाएँ, वाक़यात का एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर है और वो बहुत एक तफसीली बहस है। 9 सितंबर को जो शिमाली इत्तेहाद के सरबराह हैं अहमद शाह मसूद, अलकायदा उसे एक बम हमले में मार देती है। उसके बाद 2 दिन बाद अमरीकी ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हमला होता है और उसका बराह रास्त इल्ज़ाम अलकायदा, अफ़गानिस्तान में मौजूद अलकायदा और उसामा बिन लादेन पे लगा दिया जाता है। और इसके बाद अमेरिका की तरफ से और इंटरनेशनल बरादरी की तरफ से उसामा बिन लादेन की हवालगी के लिए दबाव बढ़ता है। चलते चलते 7 अक्टूबर को अमेरिका सलामती कौंसिल से मंजूरी लेके अपने इत्तेहादियों समेत अफ़गानिस्तान पे हमला आवर हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें आप जानते ही हैं और उसमें तफसील और इस तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में पाकिस्तान को उन्होंने यूँ समझ लें कि एक धमकी दी थी कि हमने पाकिस्तान की हमेशा से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की इस्तेआनत की है, पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ डबल गेम करने की कोशिश की है। उनका ये ट्वीट दरअसल ये ज़ाहिर करता था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के किरदार को अफ़गानिस्तान में महदूद करके भारत को ज़्यादा किरदार देना चाहते थे। चुनांचे पाकिस्तान ने भी अपनी जो इस्तेआनत थी, जो अपनी मदद थी, वो उस ट्वीट के बाद उससे खींच ली और अमेरिका चुनांचे भारत की मदद से अफ़गानिस्तान में अमन या फ़तह करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अफ़गानिस्तान में भारतीय हिमायत के बावजूद अमेरिकन और अमेरिका इंतज़ामिया को और अमेरिकन फोर्सेस को और इत्तेहादी फोर्सेस को, नेटो फोर्सेस की मुश्किलात बढ़ती गई। चुनांचे कुछ अरसे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की अकल जो है वो ठिकाने आ गई और उन्होंने अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए, महफूज रास्ता के लिए, सेफ पैसेज के लिए, एस्केप के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। चुनांचे पाकिस्तान ने पिछले साल, गुज़श्ता साल ये शर्त रख दी कि इस अमल से भारत को दूर रखा जाए और दूर रखा जाएगा तब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, तब आपके साथ इस प्रोसेस को आगे लेके जाएगी। चुनांचे डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके इंतज़ामिया ने, जो पहले शुरू में उन्होंने ट्वीट करके धमकी देने की कोशिश की थी, पाकिस्तान का ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया कि भारत को इस पूरे अमल से, इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा। चुनांचे ये मुतालबा तकसीम करने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है और उनसे तस्लीम किया जाता है, उसकी हैसियत को तस्लीम किया जाता है, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने तालिबान पे अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और यूँ पाकिस्तान ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपना यानी कि अपना दबाव भी डाला और नरम तरीके से बात भी की और सख्त तरीके से भी बात की तालिबान से, मुज़ाकरात पे कन्विंस करने के लिए, मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए। और पाकिस्तान ने आखिरकार ये जो मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर ही लिया और अफ़गान और तालिबान और अमरीकी इंतज़ामिया को, डोनाल्ड ट्रंप को एक टेबल पे बिठाने में कामयाब होके आज हमेशा के लिए ये जो तारीख़ी जो डील है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, ये करवाने में ISI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कामयाब हो चुके हैं। खैर, ये एक
तारीख़ी डील है और इस डील को हमेशा तारीख़ी ही कहा जाएगा। अब इसे डील क्यों कहा जाता है और एक अमन प्रोसेस यानी कि एक अमन मुआहिदा अभी तो कबल अज़ वक्त है अगर हम उसे ये कहें कि ये एक अमन मुआहिदा है, क्योंकि अभी इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात होने जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ जो स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स के, जिसमें उज़्बक भी है, ताजिक भी है, हज़ारा भी है और भी बहुत सारे पुख्तून भी, और कुछ तालिबान के छोटे छोटे ग्रोह हैं जो नाराज़ हैं, जो इस मुज़ाकराती अमल से मुतमईन नहीं है। अभी मुज़ाकरात का मार्च के महीने में 10 मार्च के बाद या विदिन मार्च के जो मंथ है उसमें मुज़ाकरात का आगाज़ होगा और तब सूरत हाल क्लियर होगी। लेकिन इसे डील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों जो तरफ़ैन थे, जो दोनों फ़रीक है, अमेरिका और तालिबान, दोनों ने लचक का मुज़ाहरा किया है। अमेरिका पहले जब हमला आवर हुआ तो वो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान से विड्रा करने के लिए या अपनी ट्रूप्स वापस ले जाने के लिए कतन आमादा नहीं था, कतन राज़ी नहीं था। और दूसरा ये है कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जो मसला रहा या शर्त रही है वो ये है कि वो तालिबान को मिलियामेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, सफ़ायस्ती से मिटाना चाहते हैं, और वो किसी भी सूरत तालिबान को सियासी किरदार देने के लिए आमादा नहीं था। चुनांचे अमेरिका ने अपने दोनों इन उसूली जो मौक़िफ़ थे उससे रुजू किया है कि और अफ़गानिस्तान से 14 माह में उनका मरहलावार जो उनके ट्रूप्स हैं वो उसका इनखिला होगा। और दूसरा उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि अब तालिबान को जो अफ़गान हुकूमत है उसमें एक सियासी किरदार दिया जाएगा, सियासी रोल दिया जाएगा। इसके अलावा तालिबान के मौक़िफ़ में भी ये नरमी आई है कि वो भी शुरू में अमेरिका जो अफ़गान आइन है उसके मुताबिक इस सियासी अमल में हिस्सेदार नहीं बनना चाह रहे थे, और न ही जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो मुतहारब दड़े हैं, जो सियासी हरीफ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनके साथ उनको शराकत इक़्तिदार में शराकत देने पे भी तालिबान आमादा नहीं थे, वो भी इसके लिए तैयार हो गए। चुनांचे दोनों तरफ से इसमें मौक़िफ़ में हमें नरमी देखने को मिलती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की रियासत की ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, क्योंकि आज तक अफ़गानिस्तान में हमने हमेशा देखा है कि जो शिमाली इत्तेहाद या पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतें ही वहाँ पे मौजूद रही हैं, और भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफ़गान खुफिया एजेंसी NDS जो है उसका गठजोड़ वो सब पूरी दुनिया पे आया है, पाकिस्तानियों पे भी आया है कि वो अफ़गानिस्तान NDS के साथ मिलकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बदअमनी फैलाने के लिए किस किस्म की कार्रवाइयाँ करता रहा है। माजी में जब भारतीय जासूस कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में गिरफ़्तार होते हैं तो उनका एक एतराफ़ी बयान ये मौजूद है कि वो NDS से भी राब्ते में रहे हैं। दैट मीन्स कि वो रा का एजेंट NDS से भी राब्ते में रहे हैं। तो कैसे ये दोनों एजेंसीज़ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक पूरा एक नेटवर्क तश्कील दे दिया था अफ़गानिस्तान के सरज़मीन पे। बल्कि यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है, जो मोतबर ज़राए हैं वो तो ये भी कहते हैं कि 100 से ज़्यादा जो सफारतखाने हैं अफ़गानिस्तान में रा के मौजूद थे सफारत खाने, और उसकी आड़ में वो अफ़गानियों को रा जो है वो तरबियत देती रही है पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए, शोरशें बर्पा करने के लिए। और चुनांचे आप देखते हैं कि कई किस्म की तंजीमें बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में सरगर्म भी हो चुकी हैं और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ वो बांगे दोहल एक किस्म का वावेला भी करती हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के लिए और CPEC को गैर मौसल करने के लिए चाबहार बंदरगाह जो है उस पर $50 करोड़ खर्च किए, और ईरान में रेलवे के निज़ाम के लिए 30 अरब रुपए भी दिए। इससे भी आगे बढ़े, अफ़गानिस्तान में जो एशियाई ममालिक है सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी की है, सबसे ज़्यादा जो फ़ंड्स खर्च किए हैं वो भारत ने खर्च किए हैं। चुनांचे सलमा डैम जो हेरात में है, सलमा डैम, उस पर 30 करोड़ भारतीय डॉलर्स की सरमायाकारी हुई, यानी फ़ंड्स दिए गए भारतीय हुकूमत की तरफ से, और 1000 भारतीय इंजीनियर्स ने सलमा डैम की तामीर पे काम किया है। इससे भी आगे बढ़े, पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने के लिए
भारत ने अफ़गानिस्तान में 7 डैमों की तामीर पे भी काम शुरू कर दिया था और इसके अलावा 1000 बसें भी भारतीय हुकूमत ने काबुल में अफ़गानियों को मुहैया की है और सड़कों की तामीर पे भी करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं। पाकिस्तान की इस कामयाबी से, पाकिस्तान के इस मौसर किरदार से, इस इफ़ेक्टिव रोल से कि जब पाकिस्तान ने ये तय कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को वाज़ेह तौर पे बता दिया कि भारत का कोई रोल नहीं होगा, तब हम तालिबान को कन्विंस करेंगे आपके साथ मुज़ाकरात पे और आपके साथ मुआहिदा करने पे, तो भारत ने उसका पता पाकिस्तान ने भारत का पता काट दिया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस किरदार को न सिर्फ ये अशरफ गनी जो पाकिस्तान के बहुत सख्त तरीन मुखालिफ हैं, उन्होंने बिल्कुल इकरार किया कि पाकिस्तान का बहुत इफ़ेक्टिव रोल रहा है। तालिबान के नुमाइंदे भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करते हैं। माइक पोम्पियो ने भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हमारे जो हरीफ, जो दुश्मन मुल्क है भारत में खड़े होकर पाकिस्तान के किरदार की उन्होंने तारीफ़ की है। इसलिए भारतीय जो मीडिया है, जो भारतीय सियासतदान है, जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी है, उनकी चीखें आपको मरीख तक सुनती हुई दिखाई देंगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।